रहता था। राजा बहुत दयालु था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसे समुद्र से ताजी मछली खाना बहुत पसंद था। हर दिन मछुआरे समुद्र से ताजी मछलियां लाते और राजा को भेंट करते। राजा भी उन्हें उचित मूल्य देता था। एक दिन भयंकर तूफान आया। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं, तेज हवाएं चलने लगीं। डर के मारे सभी मछुआरे घरों में दुबक गए। कोई भी अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र में नहीं जाना चाहता था। तूफान के कारण कोई भी मछुआरा समुद्र में नहीं जा सका। दिन ढल गया, लेकिन राजा के लिए कोई मछली नहीं आई। राजा को भूख लग रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा वह चिंतित था कि उसके राज्य के मछुआरे खाली हाथ लौट रहे हैं। अचानक महल के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक गरीब मछुआरा अपने कपड़ीहों से पानी निचोड़ता हुआ राजा के सामने हाजिर हुआ। उसके हाथों में ताजी मछलियों से भरी एक टोकरी थी। राजा खुश हो गया। उसने मछुआरे से पूछा, यह कैसे संभव है? इतने भयंकर तूफान में तुम अकेले कैसे मछली पकड़ डाज पाए? मछुआरे ने उत्तर दिया, महाराज, मेरा परिवार भूखा था। मुझे अपनी जान की परवाह किए बिना समुद्र में जाना पड़ा। यह सुनकर लालची मंत्री बोला, महाराज, यह मछुआरा बहुत बहादुर है, इसे इनाम मिलना चाहिए। राजा ने मंत्री की बात मान ली। मंत्री ने फुसफुसाते हुए राजा से कहा, महाराज, इस मछुआरे को आधा राज्य इनाम में दे दीजिए। राजा चौंक गए। आधा राज्य? यह तो बहुत ज्यादा है। मछुआरा समझ गया कि मंत्री लालची है और उसे फंसाना चाहता है। उसने कहा, महाराज, मैं आधा राज्य नहीं चाहता। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि मुझे इस मंत्री को 100 कोढ़े मारने की अनुमति दे दी जाए। यह सुनकर राजा और भी हैरान हुए। ऐसा क्यों? राजा ने पूछा। मछुआरे ने उत्तर दिया, महाराज, अगर एक तूफानी रात में मछली पकड़ डालना इतना बड़ा काम है कि इसके लिए आधा राज्य मिल सकता है, तो सोचिए कि मंत्री जी ने ऐसा कौन सा महान काम कर दिया होगा कि उन्हें आधा राज्य मुफ्त में मिल जाए। राजा मछुआरे की चतुराई और मंत्री की लालच को समझ गया। उसने मंत्री को 100 कोढ़े मारने का हुक्म सुनाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और सच्चाई हमेशा जीतती है।